हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैरियत से होंगे। भाई इंटरेस्ट रेट्स तो बरकरार रहे और मार्केट में इतने बड़े बड़े आज के दिन में झूले भी हमने देखे, खास तौर पे इंडेक्स के हवाले से। और इंडेक्स जब बड़ी स्पीड से नीचे आ रहा था, ये जो 300 पॉइंट आपको, सॉरी 306 पॉइंट जो माइनस नजर आ रहे हैं, ये 1000 पॉइंट प्लस होने के बाद 306 पॉइंट माइनस है, यानी कि 1300 पॉइंट की जो गिरावट हमने देखी। तो उसके अंदर तो चाहे जीएल हो, चाहे एयरलिंक हो, चाहे एसएसजीसी हो, छोटे से लेके बड़े स्टॉक्स तक सबके सब बड़ी स्पीड से नीचे आए। और अगर अहम सपोर्ट एरिया जो मार्केट का है, जो कि 1,37,700 का है, मैं समझता हूँ अगर ये ना होता है तो शायद लोअर लॉक्स लगने की जो है वो एक शुरुआत हो जाती। तो बहरहाल जी, इंटरेस्ट रेट्स बरकरार रहे और कल है महीने का आखिरी दिन। तो सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पे ये उठता है कि मार्केट एक लेवल के नीचे बंद हुई है और एक लेवल पे सपोर्ट लिया है और इंटरेस्ट रेट्स भी यहाँ पे बरकरार हैं। तो क्या आया मार्केट अब इस ट्रेंड को जो साइडवेज है उसको कंटिन्यू कर सकेगी या फिर मजीद करेक्शन लेगी? तो उस पर भी जरा डिस्कस कर लेते हैं। जो सूरत हाल आज के दिन रही, वैसे तो 500 पॉइंट यहाँ पे प्लस आपको नजर आ रहे हैं, 450 पॉइंट प्लस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। और उसके अंदर सिस्टम्स, यूपीएल, एचपीएल, मीजान बैंक, नेशनल बैंक, बैंक अल हबीब, अलाइड बैंक, ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं। 587 पॉइंट बैंकिंग सेक्टर की तरफ से प्लस नजर है। उसके बाद टेक्नोलॉजी और फिर अगर हम देखें तो रियल एस्टेट, केमिकल, प्रॉपर्टी, मतलब कि बाकी साइड स्टॉक्स जो है वो, मतलब कि साइड आइटम जो है वो ज्यादा चले हैं। तो वो खास बड़े मेन स्टॉक्स, जो मेन बोर्ड के स्टॉक्स होते हैं, उनमें कोई ज्यादा उठान आज के दिन में देखी नहीं गई, चाहे वो इंडेक्स वाले हों या फिर अलावा इंडेक्स के। उसके अलावा सीमेंट, फर्टिलाइजर, इन्वेस्टमेंट बैंक, टेक्सटाइल कंपनीज, इनमें सबसे ज्यादा पॉइंट जो है वो बाहर निकले हैं। अब ये जो इंटरेस्ट रेट्स वाली बात है, लोगों के ध्यान में एक चीज है, सवाल एक तरीके से खड़ा हो गया है, कंफ्यूजन है कि यार ये इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज हो गए, तो अब यहाँ से मार्केट में प्रेशर बरकरार रहेगा। देखिए मेरी एक बात समझे, इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज ही रहने थे, पूरी मार्केट को पता था, ठीक है। ये तो आखिरी 2 दिन के अंदर जरा जो हमारा काइबोर नीचे आया, फिर इसके अलावा जो हमारी प्रॉफिट जो रेट रेट कम हुए हैं सेविंग सर्टिफिकेट्स के ऊपर, उसकी वजह से एक जरा मार्केट में पिछले 2 दिन में जरा सा हवा चलने लग गई थी, बातें आना शुरू हो गई थी कि 50 बेसिस पॉइंट कम हो सकते हैं, जिसके बारे में मैंने भी आपसे वीडियो में डिस्कस किया। लेकिन मेजोरिटी यही एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अनचेंज है। तो मार्केट की एक्सपेक्टेशंस थी ही अनचेंज की। तो जो मार्केट एक्सपेक्टेशंस है, अगर उसी के मुताबिक इंटरेस्ट रेट्स आए हैं, तो कोई किसी किस्म के डरने घबराने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये बात आप समझ लीजिए। हाँ, अगर इसमें 50 बेसिस पॉइंट कम हो जाते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट चले जाते हैं नीचे की तरफ, तो मार्केट उसके अंदर बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करती है। ऑफकोर्स ये बात है, मार्केट के लिए खुशाइन बात होती, लेकिन वो भी जो सेलिब्रेशन है वो 140 तक ही मैं समझता हूँ कि लिमिटेड रहती। और अगर इंटरेस्ट रेट अल्लाह ना करे बढ़ जाते तो फिर यहाँ पे आज के दिन तो सीधी सीधी वीडियो के अंदर ये होती कि भाई सेल कॉल है, यहाँ से कोई आगे आपने बढ़ना ही नहीं है। बहरहाल, तो ये सिचुएशन रही जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखे हैं, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही हैं। तो इसीलिए जो चीज मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे है, तो इसीलिए मार्केट को हमने देखा कि मार्केट ने यहाँ पर पॉजिटिव रिएक्शन दिया इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज का अनाउंसमेंट आने के बाद। आपके सामने है कि पिछला पूरा घंटा, जो आखिरी घंटा है मार्केट का, वो सीधा मार्केट ऊपर की तरफ गई है। एक वजह, दूसरी वजह यह है कि हम यहाँ से डाउन ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंड का चैनल खींचते हैं, तो ये बॉटम को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, तो ये एक बॉटम हमारे पास यहाँ पे लगता है, दूसरा बॉटम यहाँ पे लगता है। साथ ही कल का एरिया जो मैं आपको बता रहा था कल की वीडियो के अंदर, 1,37,700 का, उसको मार्केट ने कल के दिन तो सपोर्ट लिया था, आज के दिन भी आप देखें सपोर्ट लिया है। तो एक तो चैनल का बॉटम, दूसरा सपोर्ट एरिया, तीसरा डबल बॉटम। तो एक बेहतरीन किस्म का सपोर्ट मार्केट के पास 1,37,700, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम स्टॉकिफाई आपको पहले ही बता चुकी थी कि यही मार्केट का पिवट है, यही बेहतरीन पिवट है। इसी के ऊपर आपने रहना है, ना 1,38 की तरफ बात करी, ना 1,40 की तरफ बात करी, ना 1,35, एक ही रेट, एक ही नंबर दिया आपको, और उसी पे सारी निगाहें टिका के रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने राज रखी है जी। बड़ा जबरदस्त किस्म का इस एरिया को, मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिला है। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पर आपको दिखाता चलूँ, यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड का भी अगर हम चैनल खींचते हैं, ये ट्रेडिंग व्यू पे बेसिकली खींचा है, तो उसके बॉटम पे यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी बॉटम, यहाँ पर भी बॉटम। तो चाहे अप ट्रेंड का चैनल हो, चाहे डाउन ट्रेंड का चैनल हो, दोनों तरफ से बॉटम बनता है, डबल बॉटम भी बनता है, बेहतरीन किस्म का सपोर्ट एरिया भी बनता है, क्योंकि पहले यहाँ पर डबल टॉप बन चुका था ऑलरेडी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डबल टॉप बन चुका था। तो तीनों तरफ से मार्केट को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। तीसरी एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों मार्केट में मंदी नहीं करनी चाहिए या करेक्शन का बड़ा इंतजार नहीं करना चाहिए। ये मार्केट का 80,000 वाला पॉइंट है, और इसके बाद मार्केट ऊपर चलना शुरू हुई थी। ये मार्केट ने एक डिप लिया था 1 लाख इंडेक्स का, जो कि जंग के दौरान लिया था, ठीक है। तो इन दोनों बॉटम को और फिर यहाँ पर मार्केट के दो टॉप लगे थे, डबल टॉप, तो इसको मिलाते हैं तो इसको तोड़ के मार्केट ऊपर की तरफ चले गई। ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ चले गए, उसके बाद साइडवेज में जाने के बाद कल इस एरिया को टेस्ट किया है, और आज भी इसी एरिया को मार्केट ने, आप देख सकते हैं कैसे जबरदस्त तरीके से टेस्ट किया है। तो चाहे डेली टाइम फ्रेम हो, चाहे छोटा टाइम फ्रेम हो, हर तरफ फिलहाल हमें 1,37,700 ही बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट एरिया नजर आ रहा है।
उससे नीचे मार्केट आ जाएगी तो फिर अगली बात उसके बाद ही करेंगे। फिलहाल मार्केट के अंदर स्टॉक वाइज बेहतरीन तरीके से काम करना चाहिए। इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहा, उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट मार्केट पे नहीं आएगा, क्योंकि वो चीज नेगेटिव है ही नहीं मार्केट के लिए। ठीक है, इस बात को जहन नशीन कर लीजिएगा। तो कल का दिन भी इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से बेहतरी देख रहा हूँ, बेहतरी की उम्मीद रख रहा हूँ इंशाल्लाह ताला। जो खास तौर पे हमारी मंथली क्लोजिंग है वो अगर 138,500 से भी ऊपर आ जाती है ना, मैं नहीं कहता कि भाई मार्केट ऊपर जाए और 140 से ऊपर क्लोजिंग दे या फिर 139 से ऊपर क्लोजिंग दे, नहीं, 138,500 से ऊपर की भी मंथली क्लोजिंग आ जाती है तो इंशाल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ ट्रेंड को कंटिन्यू होता हुआ यहाँ पे देख सकेंगे। तो मार्केट में घबराहट ज्यादा है, इसलिए कोशिश मैंने आज की कि इंडेक्स को सही तरीके से आपको समझा दूं। कुछ खबरें हैं, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, अपने स्टॉक्स को डिस्कस करते हैं जी। ईफड का आज सुबह सुबह रिजल्ट आ गया, जिसमें कंपनी ने हाफ ईयरली जो डिविडेंड है वो ₹6.5 कर दिया, करीबन इसने ₹4.5 जो है वो अनाउंस, सॉरी, हाँ जी, ₹4.5 अनाउंस किए थे, और फिर पहले जो है ₹4.25 अनाउंस किया, और पहले जो है ₹2.25 दे चुका था ऑलरेडी। और जो कंपनी है उसकी जो अर्निंग्स आई हैं आज में, वो थोड़ी सी जरा आप कह लीजिए कि 6 मंथली में कोई इतनी खास नहीं है, क्वार्टरली ठीक है, तो एक एवरेज रिजल्ट ईफड के सामने आया है, कोई खास रिजल्ट नहीं आया। इसके अलावा गवर्नमेंट कहती है कि भाई बैंकिंग कंपनी, बैंक्स को और एक्सचेंज कंपनीज को लाइसेंस दे सकते हैं क्रिप्टो ऑपरेशंस के लिए, यानी कि पाकिस्तान में बैंकिंग अकाउंट जो बंद कर दिए जाते थे क्रिप्टो यूज करने के लिए, ऑफ कोर्स इलीगल था, तो अब बैंक्स को ही लाइसेंस दिया जाएगा कि वहीं से जो आप क्रिप्टो के अंदर काम करें। तो देखते हैं जी क्या फ्रेमवर्क बनता है और क्या आगे रेगुलेटरी इसके अंदर आती है। इसके अलावा बात की जा रही है कि भाई पाकिस्तान यूएस टेक फर्म्स को एक स्पेशल टैक्स डिस्काउंट दे सकता है, एक तरीके से टैक्स रिलीफ दे सकता है, ताकि जो ट्रेड डील है हमारी वो सही तरीके से आगे बढ़ सके और उसको हम जो है वो हासिल कर सके। तो ये एक बेहतर बात है पाकिस्तान के लिए, खासतौर पर आईटी फर्म्स के लिए भी। इसके अलावा सिस्टम्स लिमिटेड जो जिसने आज ब्रेकआउट भी दिया, तो उसकी सूरत हाल ये बताई जा रही है कि भाई उसने एक टोबैको, अमेरिकन ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको के आईटी आर्म को, आईटी जो एक सेक्शन है उसको एक्वायर कर लिया है पाकिस्तान के सिस्टम्स लिमिटेड ने। सुबह सुबह कंपनी ने ये अपनी जो है वो मटेरियल इन्फॉर्मेशन शाया की है। तो ठीक है जी, ये है सारी की सारी सूरत हाल। बाकी आगे आगे स्टॉक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। मार्केट का जो ध्यान है वो मैं आपको बता चुका हूँ, जो स्ट्रेटजी है वो मैं आपको बता चुका हूँ कल के दिन भी, कि जहां जहां जो चीज प्रॉफिट में बिक रही हो उसको सबसे पहले बेचना है। पैसा जितना खाली होगा मार्केट के अंदर, चाहे वो 137,700 के करीब हो या फिर 140 के करीब हो, पैसा जितना खाली होगा, क्योंकि मार्केट देखें साइडवेज के अंदर है, साइडवेज के अंदर मौके मिलते रहते हैं, बनते रहते हैं, लेकिन जहां प्रॉफिट हाथ से निकल गया तो फिर मौका भी हाथ से निकल गया। इसलिए प्रॉफिट को पकड़ना और उस प्रॉफिट के पैसे को संभाल के रखना, यानी कि खुला रखना, कि दूसरा चांस मिले। जिस तरह की आज की मार्केट के अंदर चाहे एसएचजीसी ने नीचे मिल रहा था, जीएल कल की वीडियो में ही मैंने आपको बताया था एग्जैक्ट आज उस रेट पे आया कि नहीं आया, देख रहे हैं आप टेक्निकल्स का कमाल। तो इसी तरीके से स्टॉक्स आपको डिप पे मिलेंगे या फिर ब्रेकआउट के बाद मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे उसी सूरत में जब पैसे आपके खास तौर पे नफे में खाली होंगे। ठीक है, तो जो चीज खुशी से बिक रही हो उसको लाजमी बेचा करें मार्केट के अंदर। स्टॉक वाइज सिलेक्शन बेहतर रहेगी तो इंशाल्लाह ताला मार्केट आपको प्रॉफिट देती रहेगी। बाकी मैं आपको बताता चलूं जी, हमारी जो वीडियोस हैं वो इसके साथ एक डिस्क्लेमर लाजमी होता है, ताकि आप लोग अपनी वर्किंग खास तौर पे लाजमी कर सकें। इसके अलावा जी हमारी टीम इंशाल्लाह ताला पेशावर जा रही है, अगस्त का महीना परसों से शुरू हो रहा है, और 15 अगस्त से 31 अगस्त तक इंशाल्लाह ताला हम केपीके में रहेंगे, और आसपास जितने भी शहर हैं वहां भी एक्सप्लोर करेंगे हम। तो आप चाहते हैं कि हम आपके शहर आएं, आपके स्कूल आएं, आपके क्लब आएं, आपके जो ऑफिस हैं वहां पर आएं, या फिर आपकी यूनिवर्सिटी में आके सेमिनार करें, वेबिनार करें, तो उसके लिए हमारी टीम से आप बिल्कुल रब्ता कर सकते हैं, हम आपके लिए हाजिर होंगे इंशाल्लाह ताला। नंबर है 0336244466। तो जितने भी केपीके के लोग हैं, पेशावर नहीं पूरा केपीके के जितने भी लोग हैं, वो आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए। तो स्पेसिफिक जो हमारा केपीके टूर का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आपको ऐड कर दिया जाएगा, और फिर उसके अंदर आपने कोई किसी किस्म का इवेंट करवाना हो, सेमिनार या वेबिनार करवाना हो अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो आप फिर हमारी टीम से उस ग्रुप के ऊपर ही राब्ता कर सकते हैं। तो केपी के जितने लोग हैं राब्ता जरूर कीजिएगा। आपके स्टॉक्स की तरफ चलते हैं, उससे पहले आज का स्टॉक डिस्कस कर लूं, वो है फैसल बैंक, और इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, सॉरी बराबर रहा है, कम तो नहीं हुआ, बराबर रहा है। तो लोग जरा कहते हैं ना कि भाई बराबर रहे या बढ़ जाए तो बैंकिंग सेक्टर में तेजी आ जाती है, तो खैर वही बैंकिंग सेक्टर की तेजी आज हम ऑलरेडी यहाँ पे देख भी रहे हैं सारी की सारी। तो फैसल बैंक जी, ये इसका डाउन ट्रेंड, सॉरी अप ट्रेंड का चैनल ये बनता हुआ सा नजर आ रहा है, और इसका ये टॉप था, टॉप के करीब करीब तो नहीं गया, बट ये जो बॉटम इसके अच्छे बन रहे थे, जहां पर आप देखें ये रीटेस्ट किया, ये रीटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रीटेस्ट आया, और उसके बाद ब्रेकआउट आने के बाद जो है वो ये आगे बढ़ा है। तो वापस आज आप देख सकते हैं कैसा जबरदस्त किस्म का इसने यहाँ पे रीटेस्ट किया और ₹77 पे क्लोजिंग दे दी है। मैं समझता हूँ करंट रेट पे बाइंग करनी चाहिए। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आज का जो लो है ₹75.50, आप समझ लीजिए 74.50 से नीचे नीचे का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के इसके अंदर काम करेंगे। पहला जो टारगेट है 79.50 का हो सकता है, उसके बाद मजीद आगे बढ़ेगा तो 82 83 तक के टारगेट को आप इसको कंटिन्यू करके चल सकते हैं। फैसल बैंक के अंदर बहुत ही तगड़ा शेयर हो चुका है अब जाहिर है, और बैंकिंग है तो कोई प्रॉब्लम वाली ऐसी बात इसके अंदर मौजूद भी नहीं है। तो किसी ने स्विंग खेलनी हो, इन्वेस्टमेंट करनी हो, उसके लिए बड़ा इस वक्त साउंड स्टॉक नजर आता है। आपके स्टॉक्स को कुछ डिस्कस कर लेते हैं और फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो को कंक्लूड करते हैं। फातिमा फर्टिलाइजर जी ऑलरेडी 3 दिन पहले बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक को हम
जरा देख लेते हैं यहाँ पे के इलेक्ट्रिक क्या कहता है हमसे। और के ई एल तो जी चैनल तोड़ के फिलहाल नीचे खड़ा हुआ है। हाँ जी, चैनल तोड़ के फिलहाल नीचे खड़ा हुआ है। आज इसने चैनल में वापस आने की भी कोशिश की है, बट एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट एरिया मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इसका। अगर ये देखें तो जी बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसा जबरदस्त किस्म का रेजिस्टेंस था, अब वो ही इसका सपोर्ट बना हुआ है। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट के ऊपर ऊपर ही करीबन करीबन यहाँ पे बंद हुआ है। तो फिलहाल तो ये 5 रुपए का साइकोलॉजिकल बैरियर है, स्टॉक के अंदर को खराबी ऐसी नजर भी नहीं आती है, वॉल्यूम जो पिछले दिनों तगड़े लगे हैं। तो यहाँ से वापस रिवर्सल लेना शुरू हो, खासतौर पर 5.15 से ऊपर ऊपर की क्लोजिंग देना शुरू करे, तो बाइंग करेंगे तो 5.45 और 5.60 तक के टारगेट के लिए के इलेक्ट्रिक को कंटिन्यू करके चल सकते हैं। लोड जी नॉन शरिया है, डीसीएल और सिनर्जी दोनों ही मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको। तो चार्ट भी डिस्कस नहीं करते इसका, बहरहाल दोनों आई डोंट थिंक सो कि इसमें पैसा लगाना चाहिए। डीएचपीएल तो जी खत्म हो रहा है। पीएसओ को हम देख लेते हैं, ऑलरेडी खैर देख चुके हैं, बल्कि पीएसओ को भी हम 367 के बाद ही इसकी कहानी शुरू होगी। सिस्टम्स एंड मीजान बैंक सिस्टम्स भी काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। एमईबीएल को हम जो है वो देख लेते हैं। कोशिश मैं यही करता हूँ कि डेली बेसिस पे स्टॉक्स होते हैं, तो पिछले इस हफ्ते के अंदर 2-3 स्टॉक्स अगर डिस्कस कर लियो तो मैं उसको फिर अगली वीडियोस के अंदर डिस्कस ना करूं, थोड़ा सा गैप उसके अंदर मजीद आ जाए ताकि कुछ चार्ट के अंदर अप एंड डाउन हमें देख सके। तो ये है मीजान बैंक जी, मोस्ट प्रोबेबली नजर ऐसा आता है कि शायद ये साइडवेज को मजीद कंटिन्यू करके एटलीस्ट अगला हफ्ता भी शायद ये यहाँ पे कहीं ना कहीं बॉटम बना ले 350। अभी तो खैर 361 पे आज जरा उठ के बंद हुआ है, लेकिन 350-55 ये बड़ा अच्छा एरिया है। टॉप फिलहाल जो है वो यही 380 का, इसके अंदर 382 का नजर आता है। लेकिन जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तो बिल्कुल रख सकते हैं, अगले महीने अगले साल जो है वो मजीद इसके अंदर 100 रुपए 150 रुपए की गुंजाइश बिल्कुल बन जाएगी। स्पेल भी जी सपोर्ट पे है, काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं। यूडीपीएल को हम देख लेते हैं, पिछले दिनों कुछ इसने डिविडेंड वगैरह भी दिया था, इसको जरा हम देख लेते हैं। 30 रुपए का कुछ आएगा गालिबन इसका डिविडेंड था, यहाँ पे हमें नजर आ जाएगा। हाँ जी, 30 रुपए डिविडेंड था, 28 7 को अच्छा एक्स भी हो चुका है। हाँ, ये देखें ये ऊपर गया और इसने 97 रुपए का हाई मारा, उसके बाद एक्स कहाँ हुआ है। ये इसका अप ट्रेंड का चैनल चल रहा था और यहाँ पे जाके एक्स हुआ है। एक्स होने के बाद और एक्स से पहले जो इसने टॉप लगाया है वो ये पहला टॉप लगा था, यहीं पे टॉप लगा है। तो इसके अंदर क्या ही कहिए, कैप पे कैप लग रहा है, तो मैं इसके अंदर क्या बताऊं, कुछ चैनल चार्ट वगैरह तो कुछ बन नहीं रहे। जिसका शेयर हाथ में है वो अपने हिसाब से काम कीजिए, इसका कुछ भी मैं जो है वो बता नहीं सकता हूँ फिलहाल के लिए। GHGL ऑलरेडी बता चुके हैं, 56 रुपए तक करीबन जो है वो इसका एक टारगेट बंदा हुआ सा नजर आ रहा है। एजीपी हम देख लेते हैं, काफी दिन हो गए एजीपी की ऊपर नजर नहीं डाली हमने। तो एजीपी क्या कहता है और फिर इंशाल्लाह ताला वीडियो को कंक्लूड करते हैं। एजीपी के अंदर ये हमें नजर तो आता है कि भाई चैनल के अंदर तो है, पिछले दिनों बॉटम भी लगाया है इसने, लेकिन ये टॉप बन गया। देखें आज भी यहीं पे आके रेजिस्ट किया 205 रुपए के करीब करीब। 204 20 205 यही रेजिस्टेंस है। अब मजीद इसको क्रॉस करके खड़ा होगा, सस्टेन होगा तो ही बाइंग करनी चाहिए 212 और फिर 220 रुपए तक के लिए, और फिर ये मजीद आगे बढ़ेगा तो फिर जो इसके टारगेट हो सकते हैं वो करीबन 250 रुपए तक के टारगेट एजीपी के अंदर हो सकते हैं। फिलहाल तो ये है कि इसको जरा 205 क्रॉस करने दे तो फिर ही जिंदगी इसकी आगे बढ़ेगी। बाकी इसके अलावा जी याद रखिएगा, हमारा पेशावर का जो ग्रुप है केपी का ग्रुप, उसके अंदर ज्वाइन होने के लिए और अपने साथ हमें केपी के में शामिल करने के लिए 0336244466 इस नंबर पे लाजमी रब्ता कर लीजिएगा। मार्केट जहां जहां नफा दे रही हो, नफा लेके निकलेंगे तो ही दूसरी जगह आपको मार्केट फिर मौका भी देगी इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।